हेलो जी, अनिक खोसला 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो जी हमारी बातों का ज़रूर जवाब देना आप कमेंट्स में, क्योंकि जब से मैंने ये चैनल बनाया है तो तब से मैंने आपके साथ कोई अपने बारे में बात नहीं की है, और किस कारण ये चैनल बनाया है वो भी नहीं बताया है, और किस वजह से बनाया है ये चैनल वो भी नहीं बताया है। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगी उस चीज़ के बारे में तो तभी जाके आप मेरा थोड़ा सा साथ दोगे, सपोर्ट करोगे। वैसे तो अगर कहते हैं जब अपनी वीडियो जो कुछ भी जो कोई भी काम हो अच्छा होता है तो सभी साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ राज या कुछ छुपा होता है, या कुछ कोई दुख भरी कहानी या कोई अच्छा है कुछ भी, तो शायद उस टाइम पे काम भी नहीं अच्छा होता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं आज कुछ आपको अपने बारे में, अपने इस चैनल के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कर लेना। जो भी मेरे इस चैनल पर जो भी नए आते हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर जाया करो। और तो जी मेरा जो है रीज़न ये था कि कौन बच्चा रो रहा था? अच्छा, कोई और रो रहा क्या? गंदा बच्चा रो रहा? ठीक है, आप रोना मत, ठीक है, आप यहीं पे खेल लो। तो जी ये जो है चैनल मैंने अपने, पता नहीं हमें कहाँ है। ठीक है बेटा, आप प्लीज़ डिस्टर्ब ना कर, 2 मिनट है, खेल लो आप। तो जी हाँ ठीक है, आप मेरे पास ही खड़े रहो। तो जी ये मेरा प्यारा सा भतीजा है, छोटा सा क्यूट सा लाडू सा, और इसी के नाम पे मैंने, हाँ बड़ा है ये बिल्कुल एकदम से, ठीक है, सबको पता है ना बड़ा है अनिक। देखो अनिक कितना बड़ा है, अनिक दिखाओ दो आप कितने बड़े हो। देखो कैसे बॉल ऐसे खेलता है ये, बैट बॉल ऐसे, कीमती, बहुत अनमोल, हर खुशी से बढ़ के ये है। तो मैं आपको आज कुछ, मैंने इसके लिए चैनल खोला है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, अपने भतीजे के लिए, ताकि अगर आपका सपोर्ट कुछ भी मिल सका हमें तो मैं इसकी पूरी सहायता कर सकूं। ठीक है, और इसके लिए आपको पूरी सपोर्ट करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना अकेला सा रह गया था इसलिए। लेकिन अकेला नहीं है ये, हम हैं इसके साथ, लेकिन जिसकी इसको ज़रूरत थी वो नहीं है इसके पास, है ना। बहुत मतलब इसकी कहानी बहुत दर्द भरी है, बहुत छोटे से की। लेकिन हम सोचते हैं कि कोई, हम कुछ भी इसको ऐसा टाइम, ऐसा वक्त ना दें जिससे इसकी कोई भी दिन, कोई भी पल दिक्कत में हो, है ना। तो जी मैं दिखा देती हूँ आपको एक चीज़ इसके लिए। और ये देखो, ये है जो वाइट कलर की शर्ट पहला सबसे स्टार्टिंग में, ये मेरा भाई है, यानी कि इसके पापा। और ये जो बीच में इसके बराबर में खड़े वो मेरे पापा हैं, यानी कि इसके दादा अनिक के। और ये इसकी दादी जी है, यानी कि मेरी मम्मी। और ये जो दोनों साइड में बराबर में खड़े हुए हैं ये मेरे भाई भाभी हैं, और ये मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है। तो ये मेरा भाई है और भाभी है, एक पापा और मम्मी खड़े हैं बीच में, और दोनों साइडों में उनके बहू बेटे खड़े हैं। लेकिन वो इसकी जो मेरे भाई की शादी हुई थी बहुत धूम धड़ाके से, बहुत खुशी खुशी से हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। और हम कहते हैं ना, जो हमने खुशी का पल देखा था ना, वो उसकी शादी में एंजॉय हमने पूरा दिल खोल के किया था,
बहुत बढ़िया शादी हमारी ज़िंदगी की और हमारे टाइम की बहुत अच्छी शादी थी। तो शादी हुई थी इसकी 2 दिसंबर को। और शादी के तो जी बस चुप हो जाओ, मैंने मार दिया ना उसको, चुप हो जाओ, मैंने मार दिया। हाँ डैडी मारेंगे। तो जी जो मैंने ये आपको फ़ोटो दिखाई है ना, ये मेरे भाई भाभी हैं और इस बच्चे के मम्मी पापा हैं। मैंने जो दिखाई है आपको फ़ोटो, बस बेटा सो जाओ जल्दी से। तो इनकी इतनी अच्छी लाइफ हमारी चल रही थी, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। और कहते हैं ना, जब बुरा टाइम बुरा वक्त आता है ना किसी की ज़िंदगी में, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। हमारे भाई की शादी हो गई थी, भाभी आ गई थी और भाभी भी इतनी अच्छी, इतनी मतलब हमारे जैसी थी एकदम, सब कुछ ठीक था, कोई हमारी दिक्कत नहीं थी। मेरी जो मम्मी थी उनकी भी मतलब उनकी मनपसंद की बहू भी आ गई थी, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अपनी बहू से बहुत अच्छी तरीके से दोनों सास बहू और दोनों मियाँ बीबी और हमारी फैमिली रह रही थी हमारे जो है मतलब साथ। तो अच्छा पल कट रहा था हमारा। तो जी हमारे पास 2 साल बाद हमारा भतीजा जो है हो गया था। ये मेरी मम्मी, हाँ भाभी पे 2 साल बाद हुआ था भतीजा। तो 2 साल बाद भतीजा हो गया था, तो 2.5 साल बाद हुआ था शायद, हाँ 2-2.5 साल बाद ही हुआ था। तो जी फिर उसके बाद इसको ये 3 महीने का था, हाँ 3 महीने का था ये जब इसके पापा चले गए थे और हमें भी छोड़ गए थे, मैं बहनों को भी माँ को भी सबको। जब कोई जाता है तो सभी का साथ छोड़ के जाता है, इसमें कोई भी हो, चाहे उसका कितना भी प्यारा कितना भी कीमती हो, लेकिन जाने वाले का भी क्या कसूर और जो पीछे रह जाते हैं उनका भी क्या कसूर। ये तो भगवान का है दिक्कत। भगवान किसी की ज़िंदगी में ऐसे पल ना लिखें। तो मैंने आपको अपने भाई की फ़ोटो दिखा दी, भाभी की फ़ोटो दिखा दी। तो ये मेरा भतीजा 3 महीने का था, इसके पापा चले गए थे। फिर 10-11 दिन बाद इसकी मम्मी भी चली गई थी। तो मतलब मायके चली गई थी मम्मी अपने, वो भी किसके साथ रहती, लेकिन हमारा छोटा भाई था। फिर ऐसा हमारे पास मतलब जो है जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया था। चलो कोई बात नहीं, कहते हैं जब कई बार वक्त ना साथ नहीं देता किसी भी तरीके से, जब उसको कोई दुख के पल दिखाने ना तो वो किसी तरीके से दिखाएगा, चाहे उसमें बस बेटा आप तो अच्छे बच्चे हो, कोई बात नहीं सो जाओ मैं बताऊंगी, सो जाओ जल्दी सो जाओ, मैं मारूंगी उसको, बस मैं मारूंगी। तो जी जब वक्त ख़राब होता है तो कोई भी साथ नहीं देता है, कितना भी प्यारा कितना भी हो। तो जी कोई बात नहीं, इसकी जो है मम्मी भी चली गई थी, इसको भी ले गई थी, लेकिन फिर मेरी मम्मी पीछे और हम रह गए थे रोने के लिए। सिर्फ और सिर्फ रोना ही रह गया था हमारी किस्मत में, क्योंकि टाइम इतना पल जो टाइम हमने अपने घर में काटा है ना अपने बचपन से आज तक, भगवान किसी को ना दे वो टाइम। इसीलिए थोड़ा सा खुशी मिली थी, भगवान ने तुरंत ही छीन ली। बहुत अफसोस है इस चीज़ का आज तक भी। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, भगवान ने कहते हैं कि जो करता है वो सही के लिए करता है, लेकिन हमें नहीं सही लगता है, इंसान को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और जिसको अभी ज़रूरत है, जिसको जीने की ज़िंदगी है, वो अगर चला जाए तो वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ना। चलो वो भी कोई बात नहीं, वो चला गया था। चलो अब हमें कहने लग गए थे जो हमारे पास के थे, आसपास के थे, जो रिश्तेदार थे, भाई जो तुम्हारा भतीजा है वही तुम्हारा है, वही सब कुछ है। फिर ये हमारे पापा ने हमें दे भी दिया था, हम ले आए थे इसको, क्योंकि मम्मी की वजह से लेके आना पड़ा था, क्योंकि मम्मी पे नहीं रहा जा रहा था बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन से। जिसकी बहू बेटे ऐसे चले जाएं, और पोता फिर वहाँ पे चला गया था उसकी मम्मा के साथ। तो कह रही फिर मैं कैसे रहूँगी, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, जब तुझे आगे जाना है कहीं और देखना है अपना कर लेगी। लेकिन उसने फिर हमारी वजह से दे दिया था, ऐसी कोई बात नहीं।
तो जी इधर अब मैं बताती हूँ आपको, इसके पापा भी चले गए थे और फिर 1 साल बाद मेरी मम्मी भी गुजर गई थी, इसकी दादी माँ। तो इस बच्चे के लिए ना भगवान ने बहुत बहुत दुख दिए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम हाथ जोड़ के भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं आज के बाद हमारे बच्चे को, हमारे भाई को कोई दुख ना मिले बिल्कुल भी, किसी भी तरीके का। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये चैनल मैंने सिर्फ इसकी हेल्प के लिए खोला है। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इस चैनल पे मैं अब लाइव भी आया करूँगी, यानी कि लाइव आने का मेरा जो है टाइम रहेगा, लाइव आया करेंगे। मैं बता दूँगी आपको शॉर्ट वीडियो में ना, बता दूँगी आपको किस टाइम लाइव आया करेंगे, तो मैं आपको वो चीज़ बता दूँगी। तो प्लीज़ यार इस चैनल को बहुत प्यार दे दो, आपके सहारे की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दया करना, ध्यान करना और इस बच्चे के लिए थोड़ी सी हेल्प करवा दो। आपकी हेल्प हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा, हमारा बच्चे के लिए हमारी थोड़ी सी खुशियों का वो है जो, और पल अच्छा हो जाएगा।